सो अगर तुम्हारा भी एज 16, 17, 18, 19, 20, 22 के बीच में है ना, तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखना। अगर तुमने अभी अभी 10th कंप्लीट करा, 12th कंप्लीट करा, तो ये वीडियो तुम्हारे लिए है। हो सकता है कि इस वीडियो को देखने के बाद तुम्हारा लाइफ फ्यूचर सिक्योर हो जाए। और मैं तुम्हें ऐसा क्यों कह रहा हूँ, जब तुम वीडियो में आगे देखोगे तो तुम्हें पता चल जाएगा। देखो अभी मैं 19 का हूँ और पिछले साल 2025 में मेरी एज 18 साल के हुए थे। और मेरे साथ साथ मेरा एक और फ्रेंड है जिसका भी एज 18 साल 2025 में ही पूर गया। बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है, सुनना। हमारी एज नई नई 18 साल की हुई, लीगली भी और बायोलॉजिकली भी। और मैं और मेरा दोस्त दोनों साथ में पढ़ाई करते थे बचपन से ही। गांव के दोस्त थे, वो पड़ोस में रहता है। साथ में हमने 10th कंप्लीट करा, साथ में हमने 12th कंप्लीट करा। उसके बाद वो अलग रास्ते में अलग रास्ते, वो कहीं और काम करने चला गया और मैं आ गया इधर सीखने के लिए। पर मैं साथ साथ में एक फ्रीलांसिंग कंपनी ज्वाइन किया था और वो बंदा ज्वाइन कर लिया था नेटवर्क मार्केटिंग। कहानी को ध्यान से समझना। स्टार्टिंग में मुझे नहीं पता था कि वो नेटवर्क मार्केटिंग कर रहा है, लेकिन अचानक जुलाई 2025 में उसका एक कॉल आता है। उसका कॉल आया, उसने नॉर्मली मेरे से हालचाल पूछा, कैसा है, क्या कर रहा है, कहाँ पे। मैंने भी पूछा क्या कर रहे हो, नहीं हो, क्या काम कर रहे हो तुम। तो उसने मुझे बताया कि मैं जो काम कर रहा हूँ वो मेरा सुपरवाइजर का काम है। मैंने बोला अरे वाह, अच्छी बात है, फिर तो क्या सैलरी है तुम्हारी। तो उसने बोला कि सैलरी यहाँ पर ना 22,000 स्टार्टिंग का सैलरी मिल रहा है और आगे चल करके ये बढ़ेगा भी, मैं जितना काम करूंगा उतना ज्यादा। मैंने बोला 22,000 सैलरी 18 साल की उम्र में सुपरवाइजर का, विच इज टू गुड। मतलब किस्मत वालों को मिलती है। यहाँ तो इंजीनियर लोग 20-22,000 कमा पा रहे हैं। तो मैंने बोला कि भाई काफी अच्छा है, हमारे लिए भी कोई काम वाम है तो बताओ, वैसे मैं फ्रीलांसिंग ही कर रहा हूँ। तो उसने बोला हाँ तुम्हारे लिए काम है, लेकिन अभी नहीं, कुछ टाइम बाद मैं बताऊंगा। मैंने बोला ठीक है फिर। तो उसने मुझसे पूछा तुम क्या करते हो, तो मैं बताया कि मैं फ्रीलांसिंग हूँ इस कंपनी में, मैं ये चीजें कर रहा हूँ, मेरा ये काम है। मैंने बोला कि भाई सुपरवाइजर है तो काम क्या करना होता है तू बताना मेरे को। तो उसने मेरे को काम प्रॉपर बताया नहीं, बोला बता दूंगा आगे चल करके। और इतने करने के बाद उसने मेरे से एक सेंटेंस बोला कि भाई तू पढ़ाई में तो मेरे से आगे रहा है, लेकिन तुमको कमाने में आगे नहीं रहने दूंगा। मैंने बोला ऐसा क्या, चलो देखते हैं। तो उसने बोला कि हाँ ठीक है, दीपावली में घर आ रहे हो ना। मैंने बोला कि हाँ दीपावली में तो मैं गाँव आऊंगा ही। तो उसने बोला ठीक है, दीपावली में मिलते हैं और दोनों में ना हाथ मिलाते हैं कि कौन कितना ज्यादा कमाता है। उस दिन देखेंगे कि किसके बैंक अकाउंट में कितने ज्यादा पैसे रहते हैं। मेरे अंदर भी चढ़ गया जोश। मैंने बोला ठीक है भाई, मुझे चैलेंज मिलता है मैं एक्सेप्ट कर लेता हूँ, चाहे चैलेंज कंप्लीट हो या नहीं हो, उसके लिए जी जान लगा देता हूँ। और अंदर से जोश आ जाता है कि चलो ठीक है यार, अब इसको बीट करना है। थोड़ा सा डर था कि भाई मैं नया नया अभी सीख ही रहा हूँ अपने फील्ड में और वो कमा रहा है तो थोड़ा डिफरेंट है। और 5 महीने में कितना कमा लेता है, क्या बैंक बैलेंस रहता है, पर मेरे पास भी कॉन्फिडेंस था। उसके बाद से फोन रखते ही मैं लग गया अपने काम में, वो अपने काम में लग गया। फिर बीच बीच में वो कॉल करके मेरे से बात करता था, ये चीजें हैं, हालचाल पूछता रहता था कि तुम आओ। फिर 1 महीने बाद उसने बुलाने की कोशिश करने लगा कि आओ मैं तुम्हें सैलरी दिलवाऊंगा, ये कर लेना काम, वो कर लेना, तुम्हें भी सैलरी मिलेगा, ये सारी चीजें। फिर मैंने वहाँ पे उसकी बात को डिनाइल कर दिया, क्योंकि भाई यहाँ पर बात आ गई थी कंपटीशन का कि कौन कितना ज्यादा कमाता है। और ये चीजें तभी हो पाएगा जब आप अलग अलग फील्ड में रहोगे। अगर मैं उसके साथ ही उसके फील्ड में जाकर करूंगा तो फिर तो या तो इक्वल कमाएंगे या तो थोड़ा बहुत कम बेसी कमाएंगे। मैं उसको डिनाइल कर दिया कि नहीं नहीं यार, अभी अपने फील्ड में ही रहते हैं, तुम करो, उसके बाद देखा जाएगा दीपावली के बाद। पर अब शुरू होता है यहाँ से मैन गेम और हमारा वीडियो का टॉपिक। जब दीपावली के दिन मैं घर गया एंड उसको मैं खोजने गया उसका घर, तो वो लिटरली गाँव ही नहीं आया। चलो ठीक है, दीपावली के दिन नहीं आया तो छठ पर्व के दिन वो बंदा आया। क्योंकि मैं बिहार से हूँ, हमारे यहाँ छठ मनाया जाता है, तो छठ पर्व के दिन वो आया, मिला मेरे से। और उसका जब मैंने इनकम देखा, मैंने पूछा, मुझे जीरो। भाई उसने जीरो कमा रखा था। मेरे को थोड़ा सा तो वो कॉन्फिडेंट हुआ कि मैं भी कोई ज्यादा नहीं कमा रखा था, पर मेरे पास एटलीस्ट था और मैं कमा रखा था। तो मैंने पूछा कि क्या काम है ये वो, तो फिर उसने ऐसा कुछ उस समय भी नहीं बताया, वो हट करके अपने कामों में बिजी रह गया। फिर 2 महीने बाद पता चला कि वो बंदा अब जो है कहीं और जॉब कर रहा है और 12 से 15,000 की सैलरी में वो जॉब कर रहा है। उसने उस काम को छोड़ दिया। फिर मैंने उससे पूछा तो उसने बताया कि मैं एक नेटवर्क मार्केटिंग डायरेक्ट सेलिंग में गया था, ये सारी चीजें हुई और इस वजह से मेरा 5-7 महीने खराब हुआ, मैं कमा कर नहीं दे पाया, उल्टा घर वालों से पैसा ले रहा था, इस वजह से घर वाले भी मना कर दिए और अब मुझे मजबूरन जॉब करना पड़ रहा है। तो इस वीडियो का कंक्लूजन ये निकलता है कि मेरे भाई इस एज में ना तुम्हें बहुत सारी अपॉर्चुनिटी तुम्हें मिलेगा। ठीक है, तुम अभी 12th कंप्लीट किए हो और सबके अंदर चुल मची रहती है कि कुछ नया काम सीखूं, नए पैसे कमाने का तरीका सीखूं। बहुत सारी अपॉर्चुनिटी मिलेगा, पर तुम्हें सब ग्रैब नहीं करना है, चीज़ों को अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करना है। और नेटवर्क मार्केटिंग में 99% लोग फेल होते हैं, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर में जो बंदा जाता है उसका सेमिनार में उसका माइंड वॉश कर दिया जाता है। भाई रियलिटी कुछ और रहता है और दिखा कुछ और देता है। तुम्हें लाखों करोड़ों के सपने दिखाए जाते हैं, बट कि तुम्हारे पॉकेट में 0 रुपीज रहेगा।
तुम कभी भी अचानक 1 करोड़ कमाना नहीं सीख पाओगे, कभी भी 1 लाख कमाना नहीं सीख पाओगे। तुम्हें स्टार्ट करना होगा 1 रुपये से, 100 रुपये से ही। नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर में पूरा माइंड वॉश किया जाता है। जैसा मैंने कहा कि 99% लोग फेल होते हैं और इस वजह से वो जो है आगे चल के फिर अपना बिजनेस में रिस्क नहीं ले पाते हैं। उनका पूरा कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है क्योंकि वहां पर इतने सारे एक्सपेक्टेशन दे दिए जाते हैं और रियलिटी कुछ नहीं हो पाता है, और उनका एक्सपेक्टेशन जब टूटता है तो पूरा सपना टूट जाता है। मेरा बस एक ही कहना है कि इस एज में हर एक चीज ट्राई करना, पर नेटवर्क मार्केटिंग कभी मत जाना, ये तुम्हारा फ्यूचर बर्बाद कर सकता है। और मजबूरन तुम्हें लगेगा कि नहीं यार बिजनेस में कुछ नहीं होता और उसको बिजनेस कंसीडर करते हैं, बट नेटवर्क मार्केटिंग एक्चुअल में कोई बिजनेस होता ही नहीं है। ये सिर्फ एक चेन सिस्टम और स्कैम है। मैंने इस शॉर्ट्स वीडियो में अच्छे तरीके से समझा रखा है। तो मेरा वीडियो का पर्पज यही है कि भाई इन सब चीजों में अपना टाइम बिल्कुल भी मत वेस्ट करना। तुम्हारा जिस चीज में इंटरेस्ट हो वो चीज सीखना, ठीक है। अभी अपॉर्चुनिटी बहुत सारी मार्केट में आ गई है। मैं मिलता हूं तुमसे एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू अगेन।